नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथ में उसके साथ में बहुत सारी जानकारी दी जाएँगी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन को आपको पूरा देख लेना है अच्छे से और जिस क्वेश्चंस का आंसर पता रहे उसे आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन हमसे पूछा है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन वो कौन-सा दिन है जो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन है, ये क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पे हमसे पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन पूछा था। 4 ऑप्शन दिया गया है 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। इसमें से चारों में से कमेंट करके बताना है कौन-सा आंसर सही है। तो जो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर होता है। कौन-सा होता है? 22 दिसंबर होता है जो कि उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध पे जो सबसे छोटा दिन होता है वो कौन-सा होता है? 22 दिसंबर होता है, इसको आप नोट कर लें। तो आज का ये जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या है? राइट आंसर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन है। अभी तक छोटा हमसे पूछा था और अब क्या पूछा है कि सबसे लंबा दिन होता है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 21 जून। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको कमेंट करके बताना है कौन-सा सही होगा। अब इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी है, तो देखते हैं बच्चों का क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, वो 21 जून होता है। क्या होता है? 21 जून। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या है? राइट आंसर है। 21 जून जो है एकदम राइट आंसर है। और 21 जून ये उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? उत्तरी गोलार्ध के अकॉर्डिंग है। उत्तरी गोलार्ध। और कहीं-कहीं पे इसी क्वेश्चंस का आंसर 22 दिसंबर भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 22 दिसंबर जो कि दक्षिणी गोलार्ध पे होता है। कहाँ पे होता है? दक्षिणी गोलार्ध पे होता है। ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चंस का आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है। अब ये क्वेश्चन में बताना है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? 55%, 56%, 57% और 58%। तो आपको कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास ऑप्शन नंबर सी 57%। तो जो पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है वो कितना परसेंट दिखता है? 57% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 3 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को होती है, 5 जुलाई को होती है, 6 जुलाई को। मतलब हमसे ये पूछा है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है? 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को, 6 जुलाई को। तो जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बताइए कौन-सा इसका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जुलाई। कब हो जाएगा? 4 जुलाई। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर है। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? ये किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? न्यूटन ने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था, पास्कल ने कहा था, रस्किन ने कहा था। तो आपको चारों में से कौन-सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताना है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी गोल है, इसको किसने कहा था? इसको पाइथागोरस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पाइथागोरस एकदम क्या है इसका राइट आंसर है। पाइथागोरस ने ही बताया था कि जो पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है। इसके बारे में जो बताया गया था वो किसके द्वारा बताया गया था? वो पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता रहता है क्वेश्चन। ये रेलवे से रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। अब आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि दिन रात होते हैं। दिन रात किसके कारण होते हैं? तो ये हमको क्वेश्चन में बताना है। तो दिन रात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घर्षण के कारण, घूर्णन के कारण, चक्रण के कारण और इसमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जो दिन रात होता है वो किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दिन रात जो होता है वो किसके कारण होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन रात होते हैं। तो ये इसका एकदम राइट आंसर है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी गति करती है किस दिशा में? उत्तर से पश्चिम करती है, पूर्व से पश्चिम करती है, उत्तर से पूर्व करती है, पश्चिम से पूर्व करती है। तो ये क्वेश्चन आप आंसर बताइए कि जो पृथ्वी गति करती है वो कहाँ करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो पृथ्वी कहाँ गति करती है? पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एकदम राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। और पृथ्वी को जो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, इस चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगता है? मतलब क्वेश्चन का पूछने का लॉजिक ये है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, उस एक चक्कर को पूरा करने में कितना घंटे लगता है? इसमें हमको ऑप्शन में अप्रॉक्स में दिया गया है, लगभग में दिया गया है। पहला जो दिया गया है 21 घंटे लगभग में, 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो जो इसका आंसर है वो अप्रॉक्स में 24 घंटे। अप्रॉक्स में कितना? 24 घंटे। तो इसका एग्जैक्ट में ही बता दिया जाता है कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 23 घंटा। कितना होगा? 23 घंटा और कितने मिनट? और इसको आप नोट कर लीजिए 56 मिनट। इसको कॉपी में क्या कर लीजिए, अलग से नोट कर लीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा 23 घंटा 56 मिनट। 23 घंटा 56 मिनट इसको लगता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है 23 घंटा 56 मिनट इसका क्या है? राइट आंसर। अब हम आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी का कितना होता है? पृथ्वी का मतलब कि पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आपको इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे 1/में 71, 1/81, 1/61 और 1/91। तो इसका जिसको आंसर पता हो वो कमेंट करके बताए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो 1/81 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? एकदम इसका राइट आंसर 1/81। अब आते हैं आज के अपने हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि एक देशांतर घूमने में समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर, यहाँ पे क्वेश्चन आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 मिनट लगता है, 3 मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है, 5 मिनट लगता है। इसमें से कौन सा आंसर सही है? आपको आंसर इसका बताना है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, 1 डिग्री देशांतर में घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट लगता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम राइट आंसर है। हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में और जान लेते हैं, कुछ अलग चीजें। जैसे हमसे अगर पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें और पूछ ले, जैसे हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। हमसे क्या पूछता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब और जब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। मतलब इसका आंसर सूर्य और ये क्या है? चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या रहती है? पृथ्वी रहती है। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण होगा।
और दूसरा आपसे पूछता है, दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा आपसे पूछता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? क्या पूछता है? सूर्य ग्रहण। इसको भी आप नोट कर लीजिए, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, वहां सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। तो यहाँ पे इसको हम कुछ अगर ट्रिक से भी याद करें, तो यहाँ पे क्या है और यहाँ